को अपना शीश नवाता हूँ कि उन्होंने एक प्राचार्य के रूप में, एक सेवक के रूप में मुझे यह दिन देखने का मौका दिया। मेरे ऑनरेबल चेयरमैन श्री आत्म प्रकाश जी बत्रा, प्रेसिडेंट श्री विनोद मेहता जी, श्री कैलाश बत्रा जी, मैडम कैलाश बत्रा जी, श्री अशोक तनेजा जी, मेरे सम्मानित मैनेजमेंट के सभी सदस्यगण और इस संस्था की बागवान के रूप में जाने जाने वाले मेरे सभी पूजनीय, मेरे मार्गदर्शक, सभी रिटायर्ड फैकल्टी मेंबर, इस महाविद्यालय की आन बान और शान, मेरे टीचिंग स्टाफ सदस्य और मेरी ही नहीं हरियाणा प्रदेश भर की शान बने मनोहर मेमोरियल कॉलेज के युवा विद्यार्थियों, मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस संस्था के सभी सदस्यों का, टीचिंग सदस्यों का, नॉन टीचिंग सदस्यों का और प्यारे विद्यार्थियों का, जिन्होंने एक सपना साकार किया और वो सपना एक निष्ठा, लगन और मेहनत से एक इतना खूबसूरत फ्रेम देखने को मिला जिस पर लिखा गया मनोहर मेमोरियल कॉलेज को B++ ग्रेड दिया जाता है। ये देखने में फ्रेम आगे से बड़ा सुंदर नज़र आता है। जब आप इसकी बैक साइड पे जाओगे तो इसने काफ़ी मेखें, कीलें, गत्ता को सहन किया होगा, तब जाके ये मूर्त देखने को मिली है। वो मूर्त किस तरह से देखी गई, 5 साल से हम लगे हुए हैं। प्रधान श्री राजीव बत्रा जी निरंतर अपनी देख रेख में मीटिंगों का आयोजन कर रहे हैं। मेरे सपोर्टिंग स्टाफ सदस्य अपने व्हीकल से रोहतक, अंबाला, हिसार, सिरसा, कौन सी हरियाणा की ऐसी जगह है जो इसको इस सर्टिफिकेट को अचीव करने के लिए नहीं पहुंची? कौन सा वो कंसल्टेंट है जिसको मेरे मैनेजमेंट के सदस्यों ने, मेरे टीचिंग स्टाफ सदस्यों ने, मेरे इस नैक के IQAC कोऑर्डिनेटर विजय गोयल जी ने, रोबिन आनंद जी ने उनसे संपर्क नहीं किया हो और उन विचार विमर्श, उन पहलुओं पे, उन बिंदुओं पे हमने चर्चा ना की हो। मैं आभार व्यक्त करता हूँ वाइस प्रेसिडेंट एजुकेशन कॉलेज के संजय बत्रा जी का, और उनके वाइफ भी यहाँ आए हुए हैं। वो आज से इस नैक का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मनोहर मेमोरियल कॉलेज के लिए B++ ग्रेड आना, हरियाणा के हम उन गिने चुने 15 कॉलेजेस में अपने आप को शुमार कर रहे हैं, जिसकी कल्पना एक प्रधान के रूप में, एक मैनेजमेंट के रूप में, एक प्राचार्य के रूप में हर एक का सपना है। आज परमपिता परमात्मा और जो हमारे बुजुर्ग जिन्होंने इस वट वृक्ष की स्थापना 1970 में एक सोच को लेकर की थी कि ये क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, ये पिछड़ा ना रह जाए, आज वो फूल बरसा रहे होंगे, हमें आशीर्वाद दे रहे होंगे। इस मेरी सोच को बदलने के पीछे उस कन्वोकेशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जब स्वामी दिव्यानंद जी, मैडम रमीता बत्रा जी के सहयोग से इस संस्था में उन्होंने कदम रखा, उस दिन मैंने उनका चरण स्पर्श करके मेरे दिल की बात कही तो उन्होंने मुझे कहा, मांगो आपने क्या मांगना है। मैंने हाथ जोड़ के कहा कि मैं नैक एक्रीडिटेशन कराना चाहता हूँ। मैं बस क्या चाहते हो? मगर जी नैक चाहता हूँ। क्या आप आगे बढ़ो, आप करवा पाओगे? उस दिन के बाद प्रधान राजीव बत्रा जी मेरे समक्ष बैठे हैं, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो शायद नवंबर महीने की बात थी और हमें सितंबर में नैक में B++ ग्रेड मिला। प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारी शान हो, आपके संस्कार हमारी शान है। मैं ये नमन, ये जो B++ ग्रेड का हमें प्रमाण पत्र मिला है, मैं ये डेडिकेट करता हूँ आपके माता पिता को, आपके संस्कारों को। आप अगर संस्कारी नहीं होंगे तो मनोहर मेमोरियल कॉलेज हरियाणा की शान नहीं बन सकता, फतेहाबाद की शान नहीं बन सकता, डायरेक्टोरेट हायर एजुकेशन पंचकुला की शान नहीं बन सकता। एक अंत में मैं बार बार हमारे मैडम ज्योति नागपाल जी, जो कि इस 30 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, उनको मैं विनम्र अनुरोध करता था कि मैडम, आपके जाने से पहले गले में एक्रीडिटेशन का हाथ जरूर डालूंगा, चाहे मेरे मलिया मेट मेरे को होना पड़े, मिट्टी में मिलना पड़े। ये मैं संस्कार मेरी बड़ी बहन की तरह मैडम ज्योति नागपाल को डेडिकेट करता हूँ। वो आज हमारे बीच में अभी यहाँ हैं। उन्होंने इतनी अपने रिटायरमेंट के दौरान भी मेरी इतनी मदद की, वो मैडम खड़े हैं।
वाकई में ही ये डेडिकेट करता हूँ ऐसी फैकल्टी को, क्योंकि मैं बिल्कुल इन सब से उम्र में छोटा हूँ, इनके एक्सपीरियंस में सबसे छोटा हूँ, परंतु इन्होंने मेरे एक छोटे भाई की तरह, एक छोटे बेटे की तरह मैनेजमेंट ने, सभी ने जो मदद की कि जैसे एक फरिश्ते के रूप में मेरे साथ जुड़े। मैं परमपिता परमात्मा के आगे दुआ करता रहूँगा, कठिनाइयाँ जितनी मर्जी देना, संघर्ष जितने मर्जी देना, पर इन फरिश्तों का आशीर्वाद, इस मैनेजमेंट का, राजीव बत्रा जी का आशीर्वाद मेरे सर पे रहे तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं अंत में आभार व्यक्त करूँगा इस नैक एक्रीडिटेशन की मुखिया टीम श्री विनोद मेहता जी का। कौन सा ऐसा दिन होगा 5 साल में जिस दिन मैंने उनसे कोई चर्चा ना की हो? कौन सा ऐसा पल होगा मेरी ज़िंदगी का कि नैक की बारीकियों की उनसे चर्चा न की होगी? नैक की टीम हमारे महाविद्यालय में 3 और 4 सितंबर को आई। 3 सितंबर की जब वो विजिट करके गई तो 4 सितंबर पर विनोद मेहता जी की सुबह 5 बजे मेरे से वार्तालाप शुरू हुई और 50 मिनट तक इन्होंने मेरे पे फ़ोन पर मेरे से मार्गदर्शन दिया। ये आप तभी कर सकते हैं जब आप इसको शिक्षा का मंदिर मानते हैं। हम एक सेवादार हैं, एक झाड़ू पोछे वाले हैं, मैं झाड़ू पोछा लगाता रहूँगा, आप इसको मंदिर मानते रहें। एक सेवादार के रूप में आपका मैं साथ देता रहूँगा। ज़्यादा समय ले लिया, बहुत बहुत आभार सभी का, दिल की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद।